यूपी के बिजनौर के रहने वाला एक लड़का, यूपी के मेरठ के रहने वाली एक लड़की, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट होना चाहते थे, उनके लिए तैयारी कर रहे थे। न केवल फिजिकल की बल्कि पढ़ाई की। और एक उन्हें मौका मिलता है साल 2011 में। उत्तर प्रदेश पुलिस की जब भर्ती निकलती है, दोनों ही तैयारी कर रहे थे। तैयारी करने के बाद सिलेक्शन हो जाता है। अभी तक ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, ना ही इनका कभी किसी से कोई वास्ता पड़ा था। ट्रेनिंग होने के बाद दोनों की पोस्टिंग होती है तो एक ही थाने में हो जाती है, वो भी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक थाने में। जब पहले दिन अपनी आमद दर्ज कराने के लिए थाने में जा रहे थे तो लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही देखते पहली नज़र में प्यार कर बैठते हैं। अब इस बात का उन्होंने किसी को भनक तक नहीं लगने दी, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में चाहने लगते हैं। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे इन दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती है। और इन दोनों के बीच में जो प्यार की बातें चली, प्यार की कहानी जो चली, वो ठीक 5 साल तक दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे। और इन दोनों ने फिर फैसला लिया कि अपने अपने घर वालों से बातचीत करते हैं और शादी कर लेते हैं। दोनों अपने अपने घर वालों से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि मुझे एक लड़का मिल गया है। लड़की कहती है लड़के के बारे में, लड़का लड़की के बारे में बात करता है। परिवार वाले इन दोनों को देखने के बाद सहमति दर्ज करा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, हमें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों की धूमधाम से शादी होती है। जिस जगह पे इनकी पोस्टिंग थी, बड़ी संख्या में लोग इन्हें जानते थे, पहचानते थे। दोनों की शादी में जब पब्लिक के लोग शामिल होते हैं तो इस बात की चर्चा और भी ज़्यादा होती है। दोनों सुखद ज़िंदगी जी रहे थे, बच्चा होता है और आज भी दोनों सुखद ज़िंदगी ही जी रहे हैं। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में उस लड़के की तरह और लड़की की तरह आज की कहानी की जो लड़की होती है वह इतनी भाग्यशाली नहीं थी। जो उसके साथ होता है वह उत्तर प्रदेश पुलिस को बदनाम करने के लिए काफ़ी होता है। न केवल उस ज़िले में बल्कि जहाँ जहाँ तक यह खबर फैलती है वहाँ वहाँ तक पुलिस प्रशासन की, पुलिस की बदनामी होती है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी कुछ सीख मिलेगी। खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस में जो जॉब करने वाली लड़कियां हैं उनको तो ज़रूर सीखना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा के रहने वाली एक लड़की, जिसके पिता तो खत्म हो जाते हैं लेकिन वह अपनी माँ के साथ रह रही थी। वह शुरू से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होती है। एक दिन अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे फोर्स में जाना है। फोर्स चाहे जो भी हो, चाहे वह बॉर्डर की फोर्स हो या फिर सिविल हो, पुलिस की ही जॉब हो। तो माँ ने कहा कि बेटा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम पढ़ने में तो अच्छी हो ही, साथ में फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर दो। उस लड़की ने ठीक वैसा ही किया जैसा माँ ने बताया। जैसे वह खुद भी चाहती थी, एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और फिजिकल की भी तैयारी करना शुरू कर देती है। और एक दिन मौका मिलता है और उत्तर प्रदेश पुलिस में उसका सिलेक्शन हो जाता है। ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के ज़िला फर्रुखाबाद का एक थाना लगता है नवाबगंज। और नवाबगंज में जब इसकी पोस्टिंग होती है तो उसी नवाबगंज थाने के अंदर एक और दरोगा की तैनाती थी। दरअसल यह लड़की तो आगरा की रहने वाली थी और एक दिन जो इसकी मुलाकात होती है दीपक कुमार से, दरअसल एक दबिश में जाना था। दबिश में दरोगा जी जा रहे थे। दरोगा जी का नाम दीपक कुमार। अब दीपक कुमार रहने वाले मथुरा के होते हैं। जब वे दबिश में जा रहे थे तो इस महिला सिपाही को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश की तो दीपक कुमार ने बताया कि मैं मथुरा रहता हूं और महिला सिपाही ने बताया कि वह आगरा रहती है। अपने परिवार के बारे में भी 2-4 बातें बताई। अब इन दोनों का साथ था जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साल 2022 की बात है। दोनों साथ साथ जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। उसके बाद फिर अगली बार मौका मिलता है कहीं दबिश में जाने का तो दरोगा ने इसी महिला सिपाही को प्रेफरेंस किया कि तुम्हें ही साथ चलना है। जब यह 1-2 बार गए तो दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पहले ही आंखों में देखते हैं, उसके बाद फिर प्यार कर बैठते हैं और प्यार की सीमा कब लांघ जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता। यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ हमबिस्तर होने की तैयारी में थे, शारीरिक संबंध बनाने की तैयारी में थे। तभी लड़की ने कहा कि मैं जिससे शादी करूंगी उसी के साथ ये कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन दरोगा ने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, मैं भी अभी कुंवारा हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
दरोगा ने कुछ इस तरह उस महिला सिपाही पर विश्वास जमाया कि दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। अब जब भी मौका मिलता था वो एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाया करते थे। अब चाहे वो दबिश में रहे या फिर तैनाती के दौरान रहे। और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। तभी एक दिन ऐसा लगता है महिला सिपाही को कि क्यों न इस कहानी को अब आगे बढ़ाया जाए। यानी कि अभी वो फिजिकल रिलेशन वाली स्थिति में है, लिव इन रिलेशन वाली स्थिति में है, तो क्यों न शादी कर ली जाए। उस महिला सिपाही ने जब दरोगा से यह बात कही तो दरोगा ने कहा कि तुम जल्दी क्यों करती हो, मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने पापा और मम्मी से बात कर लूँगा, क्योंकि तुम्हारे तो पापा हैं नहीं, तुम्हारी तो सिर्फ माँ है। तुम अपनी माँ को आसानी से समझा सकती हो, लेकिन मुझे अपने माँ बाप को समझाना है, उन्हें पहले भरोसे में लेना है। ठीक है, भरोसे वाली बात हो जाती है और महिला सिपाही के साथ वह जैसे मिलते थे वैसे ही मिलना जुलना इनका चलता रहता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं महिला सिपाही को ऐसा लग रहा था कि यह दरोगा उसका सिर्फ फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए उसने एक दिन अपने थाने के इंचार्ज साहब से कहा कि इंचार्ज महोदय जी, जो दरोगा जी हैं वह मेरे साथ पिछले काफ़ी समय से इस तरह से काम कर रहे हैं, आप इन्हें समझाइए, इनसे कहिए कि शादी करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे मजबूरन FIR दर्ज करानी पड़ेगी। अब जैसे ही उस थाने के स्टेशन ऑफिसर को पता चलती है, स्टेशन ऑफिसर ने दरोगा को बुलाया, साथ ही उस महिला सिपाही को बुलाया और दोनों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास प्रार्थना पत्र आया तो मैं हर हाल में FIR दर्ज कर लूँगा, इसलिए दोनों ही अपने अपने स्तर से इस मामले को निपटा लो, समझा लो। इसी बीच में लड़की का ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होने के बाद एक नज़दीक का एक थाना होता है जिसका नाम होता है कादरी गेट। कादरी गेट के भी इंचार्ज साहब से उस महिला सिपाही ने यही शिकायत की, सर देखो, यह जो दरोगा जी हैं जिनका नाम दीपक कुमार है, और दीपक कुमार मेरे साथ काफ़ी समय से इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं और बाकी सब कुछ करते हैं। इनसे कहिए कि शादी करें, नहीं तो फिर मुझे मजबूरन यह कदम उठाना पड़ेगा। दीपक कुमार फिर सामने पेश होते हैं और वही पहली वाली जो कहानी थी उसी कहानी को फिर से दोबारा से सुना देते हैं और इंस्पेक्टर साहब को भी यकीन हो जाता है। जब यकीन हो जाता है अब फिर इंस्पेक्टर साहब शांत हो जाते हैं, कहते हैं कि अगर शिकायत मिलती है तो मैं कार्रवाई ज़रूर करूँगा। अब अगली बार उस महिला सिपाही को लगता है कि वो लगातार उच्च अधिकारियों से बातचीत कर रही है लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब वो सर्किल ऑफिसर के पास जाती है। सर्किल ऑफिसर यानी कि CO DSP साहब से जा कर के बात कहती है कि DSP साहब, ये दरोगा जी मेरे साथ काफ़ी समय से ऐसा कर रहे हैं, शादी के लिए बात करती हूँ लेकिन सुनते नहीं हैं। CO साहब ने भी इस मामले को सख्ती से गंभीरता से लिया और उस दरोगा की जितनी क्लास लगा सकते थे उतनी क्लास लगाई और कहा कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस मामले को निपटाओ, शादी करो और अपनी ज़िंदगी को बसाओ और आपस में खुश रहो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, काफ़ी लंबे समय से तुम एक दूसरे के साथ हो। अब जब दरोगा जी इस तरह की बात थी तो दरोगा जी ने अब सोचा कि किस तरकीब से यहाँ से निकला जाए, बचा जाए। इसी बीच में सिफारिश करते हैं और सिफारिश करने के बाद नवाबगंज थाने से वह अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, क्योंकि लगभग ये बताया जाता है फरवरी 2024 में ये ट्रांसफ़र करा लेते हैं। शायद पुलिस वाले को भी, उच्च अधिकारियों को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों दूर हो जाएंगे तो हो सकता है इनके बीच में जो विवाद है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दूर भले ही हो गए थे, लेकिन ब्लैकमेलिंग का जो सिस्टम चल रहा था, ब्लैकमेलिंग उसने करना बंद नहीं किया था। यानी कि दरोगा उस लड़की से मिलता रहा। एक दिन ऐसा होता है कि दरोगा अपनी ही माता और पिता दोनों को इस लड़की से मुलाकात कराता है, महिला सिपाही से, और मुलाकात कराने के बाद माँ बाप भी भरोसा दिला देते हैं कि बेटा तू परेशान क्यों होती हो, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे, और शादी करने के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे ही चल रहा था। ऐसे चलते चलते अप्रैल 2024 का ये महीना आ जाता है और 15 अप्रैल 2024 को यह महिला सिपाही ये जाती है SP साहब के पास, SP यानी कि विकास कुमार के पास, और जाने के बाद पूरी कहानी बयां करती है कि मेरे साथ अब तक ऐसे ऐसे हुआ, इस मामले में कुछ कार्रवाई कर दीजिए। एप्लीकेशन देकर वो अचानक से गायब हो जाती है। इधर तो वो एप्लीकेशन देकर गायब हो जाती है, उधर SP साहब इस मामले की गोपनीय रूप से CO साहब को जांच सौंप देते हैं। कहते हैं कि देखिए इस प्रार्थना पत्र में कितनी सच्चाई है, क्या यह महिला सिपाही सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। जब CO साहब ने 3 दिन में अपनी रिपोर्ट जब SP साहब को देते हैं तो इस रिपोर्ट में कई तथ्य ऐसे पाए जाते हैं कि महिला सिपाही ने जो दरोगा पर आरोप लगाए थे उसमें कई तरह की सच्चाइयाँ थी। और सच्चाई होने के बाद जब SP साहब को यह रिपोर्ट दी जाती है तो SP साहब ने महिला थाने की इंचार्ज को बुलाते हैं
और कहते हैं कि आपके थाने में एक मामला है, इसे दर्ज कीजिए और इस मामले की जांच पड़ताल कर लीजिए। जब एसपी साहब ने जांच पड़ताल करने के आदेश दिए तब उस महिला सिपाही से बातचीत करने की कोशिश की तो पता चला कि वह महिला सिपाही भी गायब हो चुकी है, जो दरोगा है वह भी गायब है। अब ये दोनों जब गायब हो जाते हैं, महिला सिपाही 5 दिन के लिए जब गायब हो जाती है, उसे बुलाया जाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वो महिला सिपाही अपने उस दरोगा की जासूसी करने के लिए निकली थी। ऐसा पता चलता है कि 20 अप्रैल 2024 को उस दरोगा ने, क्योंकि वो दरोगा खुद तो मथुरा का रहने वाला होता है, उसने अलीगढ़ की रहने वाली एक लड़की से शादी कर लेता है। उस लड़की के पिता जो है वो भी दरोगा हैं, ऐसा बताया जाता है। वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही उनकी पोस्टिंग है। जब लड़की को ये बात पता चलती है तो लड़की का दिल टूट जाता है, वो परेशान हो जाती है, रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। बुरा हाल वाली बात ही थी, पिताजी उसका साथ छोड़कर चले जा चुके थे क्योंकि पिता मर चुके हैं और गरीब घर की वह लड़की दिन रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन उसका हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद दीपक कुमार नाम का दरोगा उसके दिल में प्यार का फूल खिला देता है और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता रहता है। वो विरोध भी कर रही थी लेकिन उसको कुछ इस तरह से झांसा दिया जाता है कि जैसे अब उसके साथ है। अब न केवल उसने उसको धोखा दे दिया, पहले शादी का भरोसा दिलाया कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता रहा और मौका पाते ही उसने एक अलीगढ़ की लड़की से शादी भी कर लेता है। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि अगर इस जांच में सच्चाई पाई जाती है, दरोगा दोषी पाया जाता है तो दरोगा को जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि एसपी विकास कुमार की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है क्योंकि इस वक्त चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए डीएम हो या एसपी हो वो अपने स्तर से कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्शन कमीशन ही इसमें कार्रवाई करेगा। हो सकता है कि 2-4 दिन में बहुत जल्दी वह दरोगा सस्पेंड भी हो जाए। साथ ही उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें अगर आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो न केवल महिला सिपाही की बल्कि दरोगा की बेटी से जो उसने शादी की है, जो अलीगढ़ की रहने वाली लड़की है, एक साथ 2 लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। हालांकि 19 अप्रैल 2024 को इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी थी सीओ साहब की रिपोर्ट के बाद और अभी इसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी है, चार्जशीट अभी कोर्ट में नहीं गई है। कोशिश तो यही है कि चार्जशीट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चली जाए। मगर दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर कोई अन्य फोर्स हो या फिर अन्य, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी संस्थान हो, जहाँ पर लड़कियाँ नौकरी किया करती है, वहाँ पर उन पर नज़र रखने वाले न जाने कितने लोग होते हैं जो उन्हें अपने प्रेम जाल में, अपनी बातों में, अपने मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। न जाने कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जो शोषण का शिकार हो जाती है और जब वह जागती है तब उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तभी कोई ना कोई कहानी बनकर तैयार हो जाती है जो आप तक पहुंच जाती है। कभी भविष्य में किसी लड़की के साथ ऐसा न हो, इसलिए वह सतर्क रहे, सचेत रहे और किसी भी ऐसे बनने वाले प्यार से वह बचने की कोशिश करे, क्योंकि घर वालों की मर्जी से या फिर अगर सही व्यक्ति का चुनाव करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्यार करना भी कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।